फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों की सफलता के कारण पहला आर्थिक कारण फ्रेंच कंपनी राज की सहायता पर आश्रित थी। डुप्ले के विस्तारवादी कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। धन के अभाव में युद्ध का संचालन ठीक से नहीं किया जा सकता था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी एवं अत्यंत लाभ की स्थिति में होने के कारण कंपनी के पास संसाधनों के बाहुल्य था। ब्रिटेन का व्यापारिक साम्राज्य उन्नत था। दूसरा राजनीतिक कारण फ्रांसीसी सरकार ने कंपनी के अधिकारों और व्यापार की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। कंपनी पर कड़ा नियंत्रण रखा, जिससे कंपनी के अधिकारियों को नियंत्रण लेने में अनावश्यक विलंब होता था। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले व लेली जैसे योग्य उत्तराधिकारियों के प्रति अनुचित नीति अपनाई, अन्यथा फ्रांस को भी सफलता मिल सकी थी। जबकि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हर तरह से सहयोग, स्वतंत्रता और अधिकार दिए। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अधिकारियों का उचित सम्मान किया। फ्रांसीसी अधिकारियों के मध्य तालमेल का भी अभाव था। उदाहरण डुप्ले व ला मुर्दाने के सहयोग का अभाव। तीसरा सैनिक कारण औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज सबसे आगे थे। अंग्रेजों का फ्रांस की अपेक्षा समुद्र तट पर अधिक प्रभुत्व था, क्योंकि उनकी समुद्र शक्ति बहुत उन्नत थी, जिससे ब्रिटिश कंपनियों का व्यापार निर्बाध गति से चलता रहा और उसने आवश्यकता अनुसार इंग्लैंड से सहायता प्राप्त की होती रही। चौथा नीतिगत भूले। यह डुप्ले यदि बुस्सी को हैदराबाद न भेजता तो कर्नाटक में फ्रांसीसियों का दीर्घकालीन अधिकार हो जाता। चंद्रनगर के फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला को असहयोग नहीं किया। पांचवा परिस्थितियां। विषम परिस्थितियों में डुप्ले को फ्रांस में वापस बुला लिया। अल्फ्रेड लायन ने फ्रांसीसी व्यवस्था एवं खोखलापन से ही फ्रांसीसी पराजय का मुख्य कारण बताया। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। अंग्रेज तथा बंगाल। भारत में प्रथमतः ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बंगाल में पड़ी। इसे आधार बनाकर अंग्रेजों ने देश के विभिन्न भागों को जीता। बंगाल के आरंभिक नवाबों ने अंग्रेजों को नियंत्रण में रखा। बाद में नवाबों व कंपनी के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज में संघर्ष के कारण 1756 में अलीवर्दी एवं उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बना। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला की चाटी घसीटी। बेगम, जिसका दीवान राजवल्लभ था, कि बंगाल पर अधिकार के दावे का समर्थन किया। साथ ही अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने के गबन के आरोप में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी एवं नवाब के विरोधियों से मिलकर षड्यंत्र रचा। दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण फर्रुखसियर द्वारा जारी 1717 के फरमान के दुरुपयोग का मामला था। इस फरमान द्वारा अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पर बिना अतिरिक्त कर चुकाए व्यापार करने सहित अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे। कंपनी के सामानों की आवाजाही पर कर मुक्त के लिए कंपनी को अपना माल होने के प्रमाण स्वरूप पास एवं दस्तक जारी करने का अधिकार था। अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग दूसरों के माल को अपना बताने के लिए किया तथा स्वयं कलकत्ता में चुंगी वसूलने लगे। संघर्ष का तत्कालिक कारण था नवाब की आज्ञा बिना कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना एवं सिराजुद्दौला द्वारा उसे तोड़ने के आदेश का उल्लंघन करना। घटनाएं।
कंपनी ने नवाब के मना करने के बावजूद कलकत्ता की किलेबंदी की। सिराजुद्दौला ने सेना भेजकर अंग्रेजों की कासिम बाजार कोठी छीन ली तथा जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की फुल्टा द्वीप में शरण लेना पड़ा। कलकत्ता का नया नाम अलीनगर रखा गया। यही एक अत्यंत विवादास्पद घटना हुई जिसका उल्लेख हालवेल ने किया है। तदनुसार नवाब ने अधिकारियों ने हालवेल सहित 146 अंग्रेजों को एक चीनी छत वाली छोटी कटोरी में बंद कर दिया। ये सभी रात भर बंदी रहे। प्रांत इनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। शेष 123 की मृत्यु हो गई। यह घटना ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहलाती है। इस घटना का प्रचार कंपनी अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश जनता का समर्थन पाने हेतु आधुनिक इतिहासकारों ने इसे हॉलवेल को कुपोल काल्पनिक बताया। पराजित पराजित अंग्रेजों ने मद्रास के वाटसन के नेतृत्व में जल सेना एवं कोलाई के नेतृत्व में थल सेना भेजी, जिससे आसानी से कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। नवाब अलीनगर की संधि 1757 स्वीकारने के लिए विवश हुआ। षड्यंत्र: नवाब को हटाने के लिए मीर जाफर, मीर बख्शी एवं जगत सेठ बैकर, राय दुर्लभ एवं मानिक चंद बंगाल का अधिकारी एवं अमीर चंद व्यापारी, आदिम खां सेना कमांडर ने अंग्रेजों के साथ दिया। प्लासी का युद्ध।